नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियों के बारे में। लगभग 162 आपके एमसीक्यू है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। तो 15 मार्च 1527 को आपके खानवा का युद्ध है महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पे बैठा। तो जगत सिंह के पश्चात आपके राज सिंह गद्दी पे बैठा था। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में आपके पराजित किया था। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने पराजित किया था। 1517-18 में आपका युद्ध हुआ था बूंदी में। खातौली कहाँ पे है? बूंदी में है। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? कौन मेवाड़ का शासक बना था? तो दोस्तों आपके सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह बना था। कौन बना था? रतन सिंह बना था। अगला है उदयपुर में सहेलियों की वाड़ी का निर्माण किसने करवाया। तो ये करवाया था आपके संग्राम सिंह ने। महाराणा संग्राम सिंह ने सहेलियों की वाड़ी का निर्माण करवाया। छठवां क्वेश्चन, उदयपुर के राजमहलों में चित्तौरों की ओवरी की आपकी स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों चित्तौरों की ओवरी की आपकी स्थापना ये की थी आपके महाराणा जगत सिंह ने। सही कालक्रम में जमाना है। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। और त्राइन का युद्ध आपके 1192 में हुआ था। द्वितीय युद्ध प्रथम आपके 91 में हुआ था और द्वितीय आपके 1192 में हुआ था। तो इसमें आपके कालक्रम के अनुसार फर्स्ट नंबर पे 3 और 2 और 1, 3 2 1। इसमें आपके 3 2 1 तीसरा नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला है आपके निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत कराई थी। चित्तौड़ किले की मरम्मत है वो आपकी किसने करवाई थी। तो दोस्तों जगत सिंह ने करवाई थी। 9वां क्वेश्चन, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। महाराणा प्रताप का सौतेला भाई कौन था जिसे अकबर ने कौन सी जागीर प्रदान की थी? जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। यह था आपके जगमाल सिंह। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल सिंह को अकबर ने कौन सी जागीर प्रदान की? जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। अब इसके बाद में चित्तौड़ के द्वितीय साके में किस रानी ने जोहर किया था। तो चित्तौड़ के द्वितीय साके में कर्मावती ने जोहर किया था। अगला है दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है। तो दोस्तों माचन दुर्ग है, बोमट दुर्ग है और बसंती दुर्ग। ये सभी तीनों आपके इनके द्वारा निर्मित है और ये आपके इनके द्वारा निर्मित नहीं है। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का आपके शुरू होने का प्रमुख कारण क्या था। तो दोस्तों ये आपके था नागौर का विवाद। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी। चंपानेर की संधि आपकी हुई थी मालवा और गुजरात के मध्य। मालवा और गुजरात के मध्य कौन सी? चंपानेर की संधि। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। 17 मार्च 1527। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा संगा के घायल होने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था। तो दोस्तों ये था आपके जाला अज्जा। अगला है राणा संगा के द्वारा निम्न लड़ाई लड़ी गई उनका क्रम बताइए। तो बयाना का युद्ध आपके हुआ था 16 फरवरी 1527 को और खातौली का युद्ध हुआ था 1517 को और गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 को। कब हुआ था? 1519 को, याद रखेंगे। तो इसमें आपके 17वें में आपके हो जाएगा यानी 2 3 और 1। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों ये संख्या थी आपके 80,000। कितनी थी? 80,000। 1900 के सब बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया था न कि बल के। ये कथन किसका है? यानी बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया था न कि अपने बल से। तो ये कथन आपके सर थॉमस रो का है। उसके बाद में जोइंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक विद्वान किसके दरबार में? जोइंग भट्ट और धनेश्वर आपके राणा लाखा के दरबार में जोइंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक विद्वान रहते थे। राजस्थान का भीष्म पितामह किनको कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह आपके चूड़ा सिंसोदिया को कहा जाता है। अगला है तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में है। तारागढ़ बूंदी यानी छद्म अभियान महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए किया गया था। इस अभियान में आपके नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए अपनी जान किसने गंवाई थी? ये आपके था कुंभकर्ण हाड़ा।
रामपुरा का युद्ध भीलवाड़ा 1428 में किन किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था आपके राणा मोकल और नागौर के शासक फिरोज के मध्य। अगला है विद्रोही मुगल शहजादे खुर्रम को संरक्षण किस मेवाड़ राणा ने प्रदान किया था? तो दोस्तों ये आपके किया था करण सिंह। करण सिंह को आपके विद्रोही मुगल शहजादे खुर्रम को संरक्षण प्रदान किया था आपके कर्ण सिंह। डूंगरपुर राज्य में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी बताइए? तो सामंत सिंह ने है डूंगरपुर में गुहिल वंश की स्थापना की थी। शहजादे ने मेवाड़ के किस शासक के समय प्रतापगढ़ को स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया था? तो दोस्तों ये दिया था आपके महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय शहजादे ने मेवाड़ के आपके प्रतापगढ़ को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया था। यानी शहजादे शाहजहाँ के समय शाहजहाँ ने है मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के समय प्रतापगढ़ को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया था। उसके बाद में मेवाड़ को रामपुरा की जागीर पुणे किस महाराणा के समय प्राप्त हुई जो अकबर के समय से मुगलों के अधीन थी? क्वेश्चन है कि मेवाड़ को महाराणा यानी मेवाड़ को रामपुरा की जागीर पुणे किस महाराणा के समय प्राप्त हुई? यानी अकबर के समय मुगलों के अधीन थी। तो दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। अगला निम्नलिखित में से कौन सा गुहिल शासक जो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की ओर से लड़ा था? तो दोस्तों ये था आपके सामंत सिंह। उसके बाद में वागड़ का वे शासक जिसने राजधानी बड़ौदा से हटाकर डूंगरपुर स्थानांतरित कर दी थी। तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा डूंगर सिंह। 30वां है आपके वागड़ का कौन सा शासक है खानवा के युद्ध में लड़ता और वीरगति प्राप्त हुआ था? ये हुआ था आपके उदयसिंह। उसके बाद में डूंगरपुर के किस गुहिल शासक को शाहजहाँ ने माही मर्ताब के खिताब से नवाजा था? माही मर्ताब के खिताब से किसे नवाजा था? ये था आपके महारावर पुंजा। प्रतापगढ़ के किस शासक ने देवलिया को अपनी राजधानी बनाया? तो देवलिया को राजधानी प्रतापगढ़ के किस शासक ने बनाया? सूरजमल ने राजधानी बनाया था। प्रताप सिंह ने आपके डोडेरिया खेड़ा स्थान पर प्रतापगढ़ कस्बा कब बसाया था? ये बसाया था आपके 1699। सन 1177 में सामंत सिंह के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी आपके कीर्तिपाल चौहान ने। 35वां क्वेश्चन आपके सामने है कि किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? ये थे आपके बांसवाड़ा के। अगला है 1743 ईस्वी में स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? ये हुआ थे आपके ईश्वर सिंह। शाहजहाँ द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? ये किया था आपके मिर्जा राजा जय सिंह ने। मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? ये किया गया था 1587 में मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। 39वां है निम्नलिखित में से किस स्थान में स्वाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? तो दोस्तों आपके दिल्ली, उज्जैन, जयपुर में करवाया, आगरा में नहीं करवाया था। अगला है जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो दोस्तों ये की थी आपके मान सिंह के मनसब में कमी की थी जब जहांगीर बादशाह बना था। जयपुर में अवस्थित ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया? ईश्वर सिंह ने करवाया था। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराजा बुद्ध सिंह की पत्नी थी, वे बहन किसकी थी? तो दोस्तों वे बहन थी आपके स्वाई जय सिंह की। अमर कुंवरी है बूंदी नरेश महाराजा बुद्ध सिंह की पत्नी थी, बहन किसकी थी? स्वाई जय सिंह की। किस सन अकबर ने मान सिंह को 7000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था? तो दोस्तों ये किया था आपके 1605 में। अगला क्वेश्चन है 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 मनसब प्राप्त हुआ वे कौन था? तो दोस्तों वह आपके था राजा भगवंत दास। अगला स्वाई जय सिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था आपके 3 बार। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तुंगा का युद्ध ये आपके लड़ा गया था प्रताप सिंह और मराठाओं के मध्य। अगला है दिसंबर 1556 ईस्वी में किन 2 राजाओं की मित्रता एक बिगड़े हुए हाथी
के संभालने में हुई। तो दोस्तों ये हुई थी आपके अकबर और भारमल की। अगला है पेशवा बालाजी बाजीराव ने किस शासक के साथ 1741 में धौलपुर का समझौता किया था? ये किया था सवाई जय सिंह के समय। किस दुर्ग को लेकर जयपुर के माधो सिंह प्रथम तथा कोटा के शत्रु साल के मध्य 1761 में बंटवारा का युद्ध हुआ था? ये हुआ था आपके रणथंभौर, यानी किस दुर्ग को लेकर? रणथंभौर दुर्ग को लेकर बंटवारा का युद्ध 1761 में माधो सिंह प्रथम जयपुर के थे और कोटा के शत्रु साल के मध्य 1761 में बंटवारा का युद्ध रणथंभौर दुर्ग को लेकर हुआ था। किस समझौते के तहत मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्रगौरी के साथ जय सिंह का विवाह इस शर्त पर तय किया कि चंद्रगौरी का पुत्री आमेर का उत्तराधिकारी बनेगा? तो दोस्तों ये समझौता कौन सा था? यह आपके देबारी समझौता था। माउंडा मंडोली के युद्ध में सवाई माधो सिंह प्रथम ने किसे पराजित किया? तो दोस्तों जवाहर सिंह को पराजित किया। उसके बाद में रावजोधा ने हंसाबाई के कहने पर किसके साथ आवल बावल की संधि की थी? रावजोधा ने हंसाबाई के कहने पर आवल बावल की संधि किसके साथ की थी? ये की थी राणा कुंभा के साथ। अगला है निम्न में से किस शासक ने पृथ्वीराज विजय में आपके वेरीगढ़ की पदवी दी थी? तो दोस्तों पृथ्वीराज विजय ने में यानी किस शासक को पृथ्वीराज विजय, जो जयनक द्वारा रचित है पृथ्वीराज विजय है, एक रचना है जयनक, उसमें वेरीगढ़ की पदवी दी थी? किसे दी थी? किस शासक को? तो दोस्तों ये आपके था गोविंद तृतीय। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगी दशरथ शर्मा। 55 में है किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई, उसे तोड़कर एक ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार कर उसे अपने साम्राज्य का अंग बनाया। ये उल्लेख विग्रहराज के किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों दिल्ली का आपके शिवालिक लेख में मिलता है। किस चौहान शासक के समय सरस्वती कंठावरण नामक संस्कृत विद्यालय में 85 विषयों का अध्यापन होने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा पृथ्वीराज के समय। बूंदी के किस शासक को उत्तराधिकारी संघर्ष में बहादुर शाह का साथ मिला था? तो दोस्तों ये मिला था आपके राव राजा बुद्ध सिंह। 59वां क्वेश्चन है किस मुगल शासक बादशाह ने बूंदी का नाम बदलकर फरकुदाबाद कर दिया? तो दोस्तों फरकुदाबाद है, ये आपके किया था फरकुशिया। बंटवारा का युद्ध भी हमने देखा था 1761 में हुआ था रणथंभौर दुर्ग को लेकर। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो दोस्तों आपके बूंदी के उमेश सिंह का था। किस हाड़ा शासक के समय बगैरवाला जैन व्यापारी ने चांदखेड़ी में भगवान आदित्यनाथ का जैन मंदिर बनवाया था? तो दोस्तों राव किशोर सिंह के समय। 63 में देवड़ा चौहानों ने किस शासक में सिरोही में को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों शेषमल ने। खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले देवड़ा चौहान शासक कौन थे? तो दोस्तों खानवा के युद्ध में आपके अखीराज देवड़ा थे। 65वां है राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों से हुआ क्योंकि वे शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, इसलिए। यानी राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों से हुआ क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन प्राप्त थे। रूपानंद गुसाई ने 1769 में किस जाट शासक की हत्या कर वृंदावन में कर दी थी? तो दोस्तों ये थी आपके रतन सिंह। महाराणा सूरजमल का अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों महाराणा सूरजमल का अन्य नाम था सुजान सिंह। जैसलमेर के किस शासक ने नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर के दीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया? ये थे आपके हर राय। अगला है रावचंद्र सेन ने पोखरण दुर्ग को 1 लाख फदियों में किस भाटी शासक को बेच दिया? रावचंद्र सिंह ने पोखरण का दुर्ग है 1 लाख फदिये में किस भाटी शासक को दे दिया था? तो ये थे आपके हर राय को। किस भाटी शासक ने जैतबंद यज्ञ का आयोजन कर उन भाटियों को बुलाया जिन्होंने सिंध में जाकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाया गया? वे थे आपके लूणकरण। अगला चीनी यात्री हेमनसांग 641 में भीनमाल यात्रा पर आया, तब भीनमाल पर किस वंश का शासन था?
ये था आपके चावड़ा राजपूतों का। पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर था। पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल कब से कब तक रहा था? ये था आपकी 1177 से 1192 तराइन की द्वितीय युद्ध तक। पृथ्वीराज तृतीय ने आपकी 1182 में महोबा को जीतकर वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों कुंजन राय को नियुक्त किया था। महाराणा कुंभा राज सिंहासन पर कब बैठा? ये बैठे थे आपके 1433 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक के व्यक्तित्व में आपके कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी? यानी कटार भी थी, कलम थी और कला भी थी, तीनों गुण थे उसमें। तो ये थे आपके महाराणा कुंभा में। अगला, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो दोस्तों ये पहुंचा था आपके महाराणा सांगा के समय। बीकानेर के शासक राव सिंह को राजपूताना का करण किसने कहा? यानी ये भी क्वेश्चन पूछा था, राजपूताना का करण किसे कहा जाता है? बीकानेर के शासक रावराय सिंह को। ये किसने कहा था? यह कहा था आपके मुंशी देवी प्रसाद ने। बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। 80 है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? यह था आपके महाराजा राय सिंह। विद्यानुरागी बीकानेर शासक महाराजा राय सिंह द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? दोस्तों ज्योतिष रत्नमाला और राय सिंह महोत्सव दोनों है। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को आपके शमशाबाद व नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई? अकबर द्वारा। तो दोस्तों ये आपके दी गई थी बीकानेर के राय सिंह को राय की उपाधि, नूरपुर की जागीर और शमशाबाद की जागीर। शमशाबाद की जागीर और नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि है किसने दी थी? राय सिंह को, अकबर द्वारा। आमेर जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था? यह था आपके मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह किस कवि को प्रत्येक दोहे की रचना हेतु सोने की एक असरपी देता था? तो दोस्तों सोने की एक मोहर देता था। ये था आपके कवि बिहारी को है आपके मिर्जा राजा जयसिंह है, वो आपके एक प्रत्येक दोहे की रचना के बाद उन्हें एक सोने की मोहर देते थे। निम्न में से राठौड़ वंश के किस शासक का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था? तो दोस्तों ये आपके हुआ था महाराजा जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। 87वां क्वेश्चन आपके सामने है। महाराजा जगत सिंह के पुत्र महाराजा राज सिंह प्रथम मेवाड़ के शासक कब बने थे? 1652 में। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय मुगल मेवाड़ संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक ने मुगलों का पुनः प्रतिरोध शुरू कर दिया था? तो वो थे आपके राज सिंह प्रथम। औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित गोस्वामी भक्तों को किसने शरण दी थी? 89 में आपके हो जाएगा महाराजा राज सिंह प्रथम ने गोस्वामी भक्तों को शरण दी थी औरंगजेब के अत्याचारों। हसीनी बुगलू के साथ नहीं रह सकती, मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती, अतः आप मेरे धर्म की रक्षा करें, वे मुझसे विवाह करें। ये पत्र चारुमती ने किसको लिखा था? तो दोस्तों आपके औरंगजेब और राज सिंह प्रथम के मध्य आपके जो खटास पैदा हुई थी इसी कारण हुई थी। महाराजा राज सिंह प्रथम। जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि जय सिंह को किसने दी थी? सवाई की उपाधि दी थी आपके सवाई की उपाधि जय सिंह द्वितीय को दी थी आपके औरंगजेब ने। अगला है, सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किसने किया था? सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से महमूद शाह ने विभूषित किया था। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी सवाई जय सिंह द्वितीय को, और सवाई जय सिंह को आपके राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी? महमूद शाह ने। 1287 में भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को जैतर सिंह ने हराया था। इसका वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? हमीर मध्यवर्धन में मिलता है। मेवाड़ का उदारक विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है? मेवाड़ का उदारक और विषम घाटी पंचानन राणा अमीर को कहा गया है। 95वां क्वेश्चन आपके सामने है। मेवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह किन के साथ हुआ था? ये आपके राणा लाखा के साथ। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह चूड़ा को कहा जाता है। अगला है, 1456 में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात की कुतुबुद्दीन के बीच कौन सी संधि
हुई थी। तो दोस्तों चंपानेर की संधि हुई थी। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से किसको बचाया था? तो दोस्तों बनवीर से आपके उदय सिंह को बचाया था। 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। उस समय उदय सिंह ने किले की रक्षा का भार किसके हाथों में छोड़ दिया? तो दोस्तों ये आपके छोड़ दिया था जयमल और फतह के हाथों। सुमिलित शासक नहीं है, जैसे मालदेव के सेनापति थे जेताकुपा, उदय सिंह के आपके जयमल फतह, अमीर के आपके रणमल रतिपाल, ये सही है। एक प्रताप के अलाउद्दौला नहीं थे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे 101 से लेके 162 तक के क्वेश्चन। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे वीडियो अच्छे रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम 62 क्वेश्चन और लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।